उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दल न सिर्फ रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया है। यही कारण है कि सभी पार्टियां बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की तैयारियों में जुट गई हैं। सबसे पहले भाजपा और फिर कांग्रेस ने अपने नए नवेले जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी का बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जी हां, नवरात्रि के बाद अखिलेश यादव संगठनात्मक बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में पीडीए मॉडल का सफल प्रयोग करते हुए भाजपा को धूल चढ़ा चुके हैं और अब वह 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन यह डगर इतनी आसान नहीं होने वाली है और यह बात अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं। इसीलिए वह अब पीडीए की सिर्फ बात ही नहीं कर रहे बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा जिलाध्यक्षों की बात करें तो सबसे ज्यादा 55% ओबीसी जिलाध्यक्ष हैं और ओबीसी जिलाध्यक्षों की कुल संख्या 54 है, जिसमें 22 यादव हैं और 19 अन्य पिछड़ा जाति के हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के 12 और सामान्य वर्ग के 9 जिलाध्यक्ष हैं। अगर दलितों की बात करें तो दलितों की संख्या सिर्फ 4 है। अगर अभी के जिलाध्यक्षों के समीकरण की बात करें तो यह कहीं से भी पीडीए को बराबर का प्रतिनिधित्व देता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक की नियुक्तियों में यादव जाति का काफी प्रभाव रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अखिलेश यादव अब पार्टी में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक नवरात्रि के बाद समाजवादी पार्टी में 20 से 25 जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। इसके लिए जिलों के नेताओं का फीडबैक लिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पीडीए मॉडल का खास ध्यान रखा जा रहा है। नए चेहरों के चयन में उनके जमीनी स्तर पर काम और संगठन को मजबूत करने की उनकी क्षमता को भी ध्यान में रखा जा रहा है। खबरों की माने तो यादव जिलाध्यक्षों की संख्या कम करके गैर यादव ओबीसी और दलित चेहरों को मौका देने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रक्रिया को कभी का पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन श्यामलाल पाल के मई 2024 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से यह काम रुका हुआ था। दरअसल अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में पीडीए मॉडल के जरिए जिस तरह की अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी उसे वह आगे भी जारी रखना चाहते हैं। वह पीडीए मॉडल को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए वह अब पार्टी में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की तैयारी कर रहे हैं। पीडीए मॉडल के आधार पर समाजवादी पार्टी ने जो फार्मूला तैयार किया है उसके मुताबिक एक तरफ जहां यादवों की भागीदारी कम की जाएगी, दूसरी तरफ उनके स्थान पर कुर्मी, राजभर, निषाद, दलित समाज के साथ साथ अन्य जात के लोगों को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक कुर्मी समाज के सपा नेताओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। पार्टी कुर्मी समाज को अच्छी भागीदारी देने की तैयारी कर रही है। वहीं कहा जा रहा है कि ऐसे जिले जहां दलित समाज का प्रभाव अधिक है या उनके मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां सपा दलित चेहरे को आगे बढ़ाएगी। इसी तरह अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी कुछ जिलों में आजमाया जा सकता है। वहीं सवर्ण समाज को 5 से 10% तक ही हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। सियासी पंडितों की माने तो सपा दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ा सकती है। गैर यादव ओबीसी को भी सपा अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत तवज्जो दे सकती है। जहां तक सवर्णों की बात है उनका प्रतिनिधित्व सांकेतिक ही रहेगा। दलितों की बात करें तो लोकसभा चुनाव तक ऐसा माना जाता था कि दलित समाजवादी पार्टी का कोर वोटर नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का ऐसा जादू चलाया कि समाजवादी पार्टी को दलितों का भर भर कर वोट मिला। ऐसे में अब अखिलेश यादव इस वोट बैंक को गंवाना नहीं चाहते। इसके लिए वह सबसे पहले पार्टी में दलित नेताओं को प्रतिनिधित्व देने पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद और रामजीलाल सुमन जैसे नेताओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में ना तो मायावती एक्टिव थी और न ही बहुजन समाज पार्टी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपने भतीजे को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने बसपा की कमान अपने हाथ में संभाल ली है और संगठनात्मक बदलाव के साथ साथ वह विरोधियों पर चुन चुन कर हमला कर रही हैं। रामजीलाल सुमन और करणी सेना वाली मैटर को ही ले लें तो मायावती ने अखिलेश यादव पर दलित नेताओं का इस्तेमाल करने और दलित समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया था। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव संगठनात्मक बदलाव के जरिए पार्टी में पीडीए मॉडल लागू कर 2027 का किला फतह कर पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।